अस्सलाम माय यूट्यूब फैमिली। आज का हमारा टॉपिक है आर्टीरियल ब्लड गैस। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दें ताकि मेरी नई आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। आर्टीरियल ब्लड गैस से मुराद एबीजीज। हम एबीजीज की वैल्यूज को किस तरह रीड कर सकते हैं, हम इसकी नॉर्मल वैल्यू सबसे पहले क्या है, एबीजीज हम किस तरह रीड करते हैं, एनालाइज किस तरह करते हैं, हम कंपनसेशन को किस तरह चेक करते हैं, ये तमाम हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। नॉर्मल आर्टीरियल ब्लड गैस की वैल्यू सबसे पहले हमें मालूम होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जब भी नॉर्मल रेंजेस की बात की जाए, जब हम लेबॉर्ट्री टेस्ट करवाते हैं तो इसकी नॉर्मल रेंजेस आर्टीरियल ब्लड गैसेस की क्या आती है। सबसे पहले पीएच की बात करते हैं। पीएच की वैल्यू आती है 7.35 से 7.45, ये इसकी नॉर्मल रेंज है। फिर बात करते हैं PaCO2 की। आर्टीरियल प्रेशर कार्बन डाइऑक्साइड का कितना होता है, 35 से 45 mm मर्करी। बाइकार्बोनेट की बात की जाए तो 21 से 28 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर और 21 से 28 मिली मोल पर लीटर, ये है बाइकार्बोनेट की वैल्यू। PaO2 यानी ऑक्सीजन का लेवल आर्टीरियल प्रेशर में कितना आता है, 80 से 100 मिलीमीटर मर्करी। तो ये तमाम वैल्यूज जो सबसे पहले हमने रिमेंबर रखनी है कि आर्टीरियल नॉर्मल आर्टीरियल ब्लड गैस की जो वैल्यूज हैं वो ये तमाम है। अब नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं, वो है हमारा एनालाइज आर्टीरियल ब्लड गैसेस रिजल्ट। जब भी हम लोगों ने पहले तो ये है ना, ये एक नॉर्मल वैल्यूज है इसकी आर्टीरियल ब्लड गैस की, तो अब हम उसके रिजल्ट को किस तरह एनालाइज करते हैं, किस तरह चेक करते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे, अगर आप सबसे पहले रिमेंबर करें, दिमाग में जो जहन में रखना है आपने पिरामिड पॉइंट्स को जहन में रखना है, फिर आपने पिरामिड के स्टेप्स को जहन में रखना है, फिर आपने इस काबिल हो जाना है कि आप जो सी मर्जी ब्लड गैस रिपोर्ट आए आप उसको एनालाइज कर सके, इतने काबिल हो जाना है आपने। पिरामिड पॉइंट्स की बात की जाए तो पिरामिड पॉइंट में सबसे पहले हमने किसकी बात की थी, पीएच की। पीएच की वैल्यू अगर डिक्रीज हो तो इसको कहेंगे एसिडोसिस। एसिडोसिस में क्या होता है, पीएच की वैल्यू होती है डिक्रीज। अल्कलोसिस की बात की जाए तो पीएच की वैल्यू क्या है, एलिवेटेड होती है। फिर बात करेंगे रेस्पिरेटरी फंक्शन की। इंडिकेटर क्या है, PaCO2, यानी जब भी PaCO2 हम चेक करेंगे, हम क्या चेक करेंगे, हम उसका रेस्पिरेटरी फंक्शन चेक करेंगे। फिर मेटाबॉलिक फंक्शन इंडिकेटर जो कि है बाइकार्बोनेट आयन ACO3। तो ये थे पिरामिड पॉइंट्स। सबसे पहले हमने क्या देखी, हमने आर्टीरियल ब्लड गैस की नॉर्मल वैल्यू देखी। नॉर्मल वैल्यू देख के हमने कहा इसमें ये अल्टरनेशन आई है, ये क्या आई है, पीएच कम हुई है, ज्यादा हुई है, तो इसमें पीएच कम हुई है तो इसने एसिडोसिस को शो किया, पीएच ज्यादा हुई है तो अल्कलोसिस को शो किया। PaCO2 की वैल्यू में चेंजिंग आई है तो इसने क्या शो किया, रेस्पिरेटरी फंक्शन को। अगर बाइकार्बोनेट आयन में चेंजिंग आई तो इसने मेटाबॉलिक फंक्शन को शो किया। ठीक है, अब हम नेक्स्ट चलते हैं पिरामिड स्टेप्स की तरफ। तो पहले स्टेप में आते हैं, हमने ब्लड गैस रिपोर्ट देखी है सबसे पहले, फिर हमने पीएच देखा है, अगर पीएच की वैल्यू ज्यादा है या कम है। ठीक है, अगर ज्यादा है तो अल्कलोसिस है, कम है तो एसिडोसिस है। ठीक है, ये पहले स्टेप की तरफ हो गया। दूसरे स्टेप में जब हम देखते हैं, हम दूसरे नंबर पे देखते हैं PaCO2 की वैल्यू ज्यादा है या कम है। ज्यादा होगी तो ये क्या है, ये रिफ्लेक्ट करता है, PaCO2 रिफ्लेक्ट्स एन ऑपोजिट रिलेशनशिप टू द पीएच, यानी PaCO2 का रिलेशनशिप ऑपोजिट होता है पीएच से। ये इस तरह अगर PaCO2 की वैल्यू ज्यादा है तो पीएच की वैल्यू होगी कम, अगर पीएच ज्यादा है तो PaCO2 की वैल्यू होगी कम। तो ये था, ये एक दूसरे के ऑपोजिट होते हैं। तो ये कंडीशन क्या शो करती है, ये रेस्पिरेटरी इम्बैलेंस को शो करती है। अगर PaCO2 does not reflect an opposite relationship to the pH, go to the step 3, यानी आपने देख लिया है कि PaCO2 की वैल्यू ऑपोजिट नहीं है, यानी PaCO2 की वैल्यू नॉर्मल रेंजेस में आ रही है, यहाँ अगर पीएच इंक्रीज की है तो PaCO2 भी इंक्रीज कर गई है। तो इस सूरत हाल में आपने ये जहन में रखना है कि हमने स्टेप 3 की तरफ चलना है, क्योंकि अगर रेस्पिरेटरी इम्बैलेंस होगा तो पीएच ज्यादा होगी, PaCO2 कम होगा, पीएच कम होगी तो PaCO2 ज्यादा होगा। तो इस सूरत में अगर ऑपोजिट रिलेशनशिप नहीं बन रहा तो हमने डायरेक्ट जाना है किधर, स्टेप 3 की तरफ। स्टेप 3 की तरफ जब हम गए, हमने किसको देखा, बाइकार्बोनेट आयन को देखा। लुक एट दी HCO3 माइनस। तो
HCO3 माइनस जो है होता है ना, does the HCO3 reflect and corresponding relationship with the pH? If it does, the condition is a metabolic imbalance. हमने पहले शो किया, ये बताया था कि HCO3 किसको शो करता है, मेटाबॉलिक इम्बैलेंस को। अगर HCO3 pH के साथ रिलेशनशिप है, यानी कोरेस्पोंडिंग रिलेशनशिप है pH के साथ, तो ये क्या है, मेटाबॉलिक इम्बैलेंस को शो कर रहा होता है। फिर हम स्टेप 4 की तरफ चलते हैं। फुल कंपनसेशन हैज अकर्ड। अगर pH किधर आ गई है, नॉर्मल रेंजेस में आ गई, जैसे 7.35 से 7.45 की तरफ आ गई। अगर ये नॉर्मल रेंजेस की तरफ नहीं है तो हम लोग किसकी तरफ देखेंगे, रेस्पिरेटरी या मेटाबॉलिक फंक्शन इंडिकेटर्स की तरफ देखेंगे, जो कि ये हैं कि अगर रेस्पिरेटरी इम्बैलेंस होगा तो रेस्पिरेटरी इम्बैलेंस होगा, हम लोग कंपनसेशन को डिटरमाइन करने के लिए, ये स्टेट ऑफ कंपनसेशन को डिटरमाइन करने के लिए HCO3 की तरफ देखेंगे। रेस्पिरेटरी इम्बैलेंस किसको शो कर रहा था, PaCO2 को। तो जब रेस्पिरेटरी इम्बैलेंस होगा तो हम लोग इसको कंपनसेट कौन करेगा, HCO3 माइनस। तो हम लोग किसको देखेंगे, HCO3 माइनस की वैल्यूज को देखेंगे का कंपनसेशन हो रही है या नहीं हो रही। फिर हम लोग नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं कि अगर कंडीशन मेटाबॉलिक इम्बैलेंस है, यानी HCO3 माइनस में इम्बैलेंस आ रही है, तो ये मेटाबॉलिक को शो कर रहा होता है। और फिर हम लोग इसकी कंपनसेशन के लिए किसकी तरफ देखते हैं, PaCO2 की तरफ देखते हैं कि PaCO2 की वैल्यू में कितनी अल्टरनेशंस आई हैं। तो ये था आर्टीरियल ब्लड गैस रिजल्ट को हम लोगों ने एनालाइज कैसे किया। सबसे पहले नॉर्मल वैल्यूज के देखा, फिर हमने इसके पायरामिड पॉइंट्स को देखा कि pH इंक्रीज हो रही है, डिक्रीज हो रही है, इंक्रीज हो रही है तो क्या होगा, डिक्रीज हो रही है तो क्या होगा। फिर उसके बाद हमने देखा कि CO2 PaCO2 किसको शो कर रहा है, रेस्पिरेटरी इम्बैलेंस को, और HCO3 किसको शो कर रहा है, मेटाबॉलिक इम्बैलेंस को। तो फिर हम लोगों ने जब इसके रिजल्ट्स की तरफ आए तो क्या देखा, इसके PaCO2 का और pH का आपस में ऑपोजिट रिलेशनशिप है, HCO3 का pH के साथ कोरेस्पोंडिंग रिलेशनशिप है। और जब यहाँ रेस्पिरेटरी इम्बैलेंस हो या मेटाबॉलिक इम्बैलेंस हो तो हमने कंपनसेशन के लिए किधर देखना है, इनके ऑपोजिट देखना है। रेस्पिरेटरी इम्बैलेंस होगा तो PaCO2 की वैल्यू की बात होगी, कंपनसेशन के लिए हम किसको देखेंगे, HCO3 माइनस को। अगर मेटाबॉलिक इम्बैलेंस होगा, HCO3 की बात हो रही है, और कंपनसेशन के लिए हम किसकी वैल्यूज को देखेंगे, PaCO2 को। तो ये थी आर्टीरियल ब्लड गैस के रिजल्ट को हम किस तरह एनालाइज करेंगे, इसकी नॉर्मल वैल्यूज और इनमें कंपनसेशन किस तरह होंगी। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके।